हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपका बेटा लेसन 3 चल रहा है, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ मैं। दैन क्वेश्चन आंसर देखिए उसके कितने कंप्लीट हो गए। आपके 8 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। जो 9th है, देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या है आपका। तो 9th क्वेश्चन है आपका, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसके अंदर एक्सरसाइज में आपका है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है राना wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advise Rana, giving your reason. आपका क्वेश्चन है कि राना क्यों चाहता है, राना वांट्स टू मतलब आपका राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर के लिए वो कुछ खरीदना चाहता है शर्ट्स। शुड बी बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। क्या वो कॉटन शर्ट खरीदे या फिर सिंथेटिक मटेरियल से आप वो खरीदे, मेड किया हुआ। एडवाइज राना एंड गिविंग रीज़न। तो इसमें आपको देना है आंसर 9। देन राना, इसमें आप देंगे आंसर राना शुड बाय cotton shirts because cotton absorb sweat and pores in cotton allows easy evaporation and keeps our body cool, whereas synthetic shirts do not absorb sweat and the person
feel feels uncomfortable तो आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए राना जो है शर्ट्स ख़रीदना चाहता है समर के लिए, तो वो कॉटन शर्ट्स खरीदे या फिर सिंथेटिक मटेरियल से मेड किया हुआ शर्ट खरीदे। एडवाइस करिए आप राना को रीज़न के साथ। तो आप एडवाइस करेंगे राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स। आपने एडवाइस किया राना को कि वो शुड करे कॉटन शर्ट्स बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट्स एंड पोर्स, क्योंकि कॉटन जो कपड़ा होता है वो पसीने को सोखता है। एंड पोर्स इन कॉटन अलाउज ईजी एवोपोरेशन, और जो कॉटन के अंदर जो छेद होते हैं कपड़ों के वो जो है ईजी एवोपोरेट कर देते हैं, यानी कि उनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो एवोपोरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, और वो इस तरीके से हमारी बॉडी को कूल करते हैं। जबकि सिंथेटिक जो शर्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करती पसीने को, और पर्सन फील्स अनकम्फर्टेबल, लगातार उसको गर्मी लगती ही रहती है। सो एडवाइस टू कॉटन, बाय द कॉटन शर्ट टू राना। एंड नेक्स्ट आप देंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका 9 कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 10। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? देन वो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. And the answer 10. Answer 10. The following examples show that plastics are the following examples show that plastics are non-corrosive in nature. Non-corrosive in nature. And the first point is plastics. आप दे सकते हैं जवाब। Plastics bottles are used to store chemicals. And the second point, plastic containers are used to store all types of food. एंड आगे लिख सकते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, प्लास्टिक डू नॉट react with air and water. सो ये आप रीज़न बता सकते हैं कि प्लास्टिक किस तरीके से आपका
यूज़फुल है। यानी कि आपको क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, है ना। तो आपको एग्जांपल से शो करना है कि प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, वो नॉन कोरोसिव नेचर में होता है। तो आपको एग्जांपल बतौर समझाना है। तो द फॉलोइंग एग्जांपल शो दैट द प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। पहला एग्जांपल, प्लास्टिक बॉटल्स आर यूज टू स्टोर केमिकल्स। प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है वो स्टोर केमिकल्स में यूज़ होती हैं, स्टोर में आपके यूज़ की जाती हैं बॉटल्स। प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो ऑल टाइप्स के फूड कंटेन कर सकते हैं। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, तो वो प्रिजर्व करने के लिए फूड मटेरियल को वो सही रहता है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन आंसर क्लियर कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11, दैन क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, इसमें अभी 15 क्वेश्चन हैं, जो आपके 15 क्वेश्चन आपके मैं कंप्लीट करवाऊँगी। इसमें आज आपका 10 क्वेश्चन हो गया है। अभी आपके रिमेनिंग 11 क्वेश्चन 2, 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, बाय।